अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो इससे पहले के क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम उसी की तरह है। क्या करें, अ वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस रुपीज 1250 फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो वो वेल डिगिंग कंपनी है जो कुआं खोदते हैं ना, वो कुएं खोदने वाली कंपनी है। तो वो क्या, फर्स्ट मीटर तक खोदने के कितने रुपीस ले रही है? 1250 लेकिन कहाँ तक? फर्स्ट मीटर तक। ठीक है, अब किसी को सेकंड मीटर तक जाना पड़ेगा तो आपको जाहिर सी बात है, आपको कितने लेना पड़ेंगे उनको? इतने ले रही है वो सेकंड मीटर तक जाने के लिए। ठीक है, अब अगर वो थर्ड मीटर तक अगर तुम उनसे डिगिंग करवाओगे तो वो इतने ले रहे हैं। सब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल पढ़ सकते हो यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट मीटर इतने ले रहे हैं सेकंड मीटर के लिए, और इतने ले रहे हैं ये थर्ड मीटर के लिए, एंड सो ऑन। बोले इसी तरह ये चीज हमारे पास चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल डेट कॉस्ट। अब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या कॉस्ट होगी टोटल। ठीक है, हमें टोटल का दिया हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है रुपीज 50,000 तक। ठीक है, रुपीज 50,000 जब हमारी कॉस्ट होगी तो मतलब रुपीज 50,000 में वो कितने मीटर खोद चुके होंगे, ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, हमें बस नॉर्मल एक तरह से सोचो आप, ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको सवाल लिख के दिखा देता हूँ क्या है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास यहाँ पे एक लिखी हुई है सीक्वेंस। ठीक है, और फिर तीसरे मीटर तक पहुंचने के ये हो गए। इसी तरह सो वन ये हमारे पास चलते जा रहा है। ठीक है भाई, अब आपके पास यहाँ से अगर देखो तो आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या बताना है? फॉर द डेट मीटर व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल। तुम्हें तुम्हें वेल की डेप्थ बतानी है। डेट कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट हो गई है, तो कॉस्ट दी हुई है ना टोटल, मतलब कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इन सबको क्या किया हुआ है? आपस में प्लस किया हुआ है। ठीक है, इन सबको आपस में क्या किया हुआ है? प्लस किया हुआ है। ये सब प्लस 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 ऐसे होती गई, और जब ये प्लस इनका पहुंचेगा, कब कहाँ तक पहुंचेगा? फाइव वो 50,000 तक पहुंचेगा। मतलब इन सब का प्लस, अभी यहाँ पर इन तीन को प्लस करा लो कितना पहुंच गया, तो ऐसे अंदाजा लगाओ कि जब ये प्लस इनका पहुंच चुका होगा, मतलब इनका सम पहुंच चुका होगा 50,000। जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी? अगर इन तीनों को प्लस कराओ, एक दो तीन, इन तीनों को प्लस कराओ, तो जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आंसर आ रहा है मेरे पास, ऐसी अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता सही है गलत है। ये आ रहा है 3,850, ऐसी अंदाजे से बता रहा हूँ, या 3,900 लगा लो। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो 3,900 पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद बताओ यहाँ पर कितना हमारे पास पहुंच चुका होगा जब हमारे पास 50,000 होंगे। समझे यहाँ तक भाई? अब आप लोग तो इसी तरह से बताना है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वो नहीं बतानी है, आप इसको वो मत समझना कि एन की टर्म, हमें वो नहीं बतानी है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें, हमारे पास एक होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, देखो 1250 1500 1750। ठीक है, इसी तरह से सोन चल के यहाँ पे क्या पहुंचना चाहिए? 50,000 पहुंचना चाहिए। तो हमें इसका नंबर नहीं बताना है, पता नहीं और 50,000 पहुंचे भी या नहीं पहुंचे, हमें इन सबके सम का बताना है। ठीक है, इन सबके सम का। तो आप समझे भाई ये बात? तो इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया, ये बात मैं आपको इतनी लंबी क्यों बता रहा था? मैं चाहता, मैं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख भी देता कि भाई मुझे ये चीज़ गिवन दी गई, ये चीज़ गिवन दी गई है। लेकिन मैं जो आपको बार बार ये बातें बता रहा था ना, ये बातें इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन होगा किस तरह से, और क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, इस वजह से बता रहा था। तो इस तरह से आप देखो, दरअसल हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन दिया गया है ना, वो हमें जो ये 50,000 की वैल्यू दी गई है, ये हमें एस एन की वैल्यू दी गई है, मतलब सम ऑफ द सीरीज। तो एस एन की मुझे वैल्यू दी गई है कितनी? 50,000। समझ गए भाई? एस एन की वैल्यू मेरे पास ये गिवन दी गई है। और अब ये कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर हमारे पास सम पहुंचेगा, इन सबका प्लस पहुंचेगा। ठीक है, 50,000, तो वो बताना है। इसका मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और मतलब क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कहते जैसे मैंने अभी मुंह से बोला, तो हमें तो क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल डेट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी?
जब वो उसकी डेप्थ क्या होगी, जब वो उसकी कॉस्ट पहुंच चुकी होगी ₹50,000, ठीक है। और यहाँ तक मैंने ऐसी बस प्लस कर दी, आपको एक एग्जांपल दी थी, तो शायद 3900 पहुंच चुका था, ऐसी अंदाजे से बता रहा हूँ मैं तो बस इस तरह से ये हमारी कॉस्ट क्या पहुंच चुकी होगी, कौन सी वैल्यू तक, कि हम उसका आंसर निकाल सकें एन की वैल्यू। तो समझे भाई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एस एन का, तो एस एन का फॉर्मूला होता है मेरे पास एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास, अच्छा इसके लिए मुझे ए की वैल्यू भी तो मालूम होनी चाहिए ना, अगर मैं इसमें से ये एन की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास, आप लोगों को सबको पता है, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो ए की वैल्यू आ रही है 1250। इसी तरह से डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, डी की वैल्यू निकालते हैं T2 - T1, तो T2 - T1 करवा दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1500 माइनस 1250। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 250। और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को भी माइनस कराते हो, T3 - T2 कराते हो, तो सेम बनेगा 250। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस बन रही है, ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है, समझ गए भाई। तो बस अब आप इस पर फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो एस एन की जगह पे एस एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह तो एन ही रहेगा, क्योंकि हमें एन की वैल्यू नहीं पता। अब क्या होगा, 2a, तो 2a की जगह पे आएगा 1250 प्लस n-1 की जगह n-1 ही रहा, और d की जगह आ गया 250। ठीक है भाई। यहाँ पे n इस पूरे के साथ मतलब ये पूरा का पूरे के साथ n क्या हो रहा है, n यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। तो वहां जाके क्या हो जाएगा, n दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई अभी करवाना चाहते हो अभी करवा दो, बाद में करवाना चाहते हो बाद में करा देना। मैं अभी ही करवा देता हूँ, अभी ही, ठीक है। तो n यहाँ पे ऐसे बच गया मेरे पास। और अब इन दोनों को आप सॉल्व करो। 2 × 1250, इसका आंसर आता है मेरे पास 2500। ठीक है, प्लस उसके बाद आ गया 250, इस n के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 250 इस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 250 n माइनस का 250। ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये जो n मेरे पास लिखा हुआ है, ये n बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ n। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर क्या होगा आपके पास। बिल्कुल इजी इजी सा है आपके पास। तो ये होगा, ठीक है भाई, ये आपके पास होगा 1 लाख होगा। अब क्या करना है मुझे, अच्छा n को तो सबके साथ मल्टीप्लाई कराना था, तो बारी बारी करा दो। ये हो गया 2500 n, प्लस ये हो गया 250 n² ये हो गया 250 n। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब n वाले n के साथ सॉल्व कर दो। तो 2500 माइनस हो रहा है 250 के साथ, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना। तो इन दोनों का आंसर क्या हो रहा है मेरे पास, 2250 आ रहा है। इसको मैं चाहता तो यहीं पे ही पहले सॉल्व कर देता, तो आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो पहले ही। तो ये आपके पास हो गया 2250 n प्लस 250 n²। अब क्या करना है आपको भाई, ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इसके साथ, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा ना, बिल्कुल भाई, 250 n², जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है उसको पहले लिखते हैं ना हमेशा। तो इसके बाद 2250 n, ये मेरे पास ऐसे ही रहा। और यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है भाई। अब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, हमारे पास ये लिखी हुई है, कौन सी इक्वेशन लिखी है हमारे पास ये,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन फार्मूला मिडिल ब्रेक मतलब फैक्टराइजेशन लगा के, या तो सिंपल सा है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, वो इजी हो जाता है। लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट कर दो, वरना ऐसे सॉल्व कर दो। शॉर्ट कैसे होगा? यहाँ पे देखो आपके पास 250 लिखा हुआ है, और इनमें से सब में से कॉमन निकाल लो। अगर आपके पास 250 कॉमन आ रहा है, अगर 250 कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ और कॉमन आ रहा है, कुछ और कॉमन निकाल दो, ठीक है। लेकिन वो सारे खैर फैक्टराइजेशन के स्टेप है, हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर दो, वरना फिर अक्सर बच्चों के माइंड में नहीं आ पाता कि इसमें से क्या कॉमन निकालें, क्या करें। तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट भी लगा दो कि आंसर आपके पास सेम आएगा। ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 250 आ रही है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या आ रही है? बी की वैल्यू आ रही है 2250। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस लिखा हुआ होता तो बी की वैल्यू आती है -2250, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ रही है? सी की वैल्यू आ रही है -1 लाख, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। -b -2250 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर स्क्वायर -4250, सी हैगा -1 लाख, ठीक है भाई। और डिवाइडेड बाय ट्यू, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 250। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में लिख दोगे अगर लिखना चाहते हो तो, वरना मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा ही देता हूँ। पहले रूट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। रूट लगा के 2250 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 250 के साथ, और माइनस का 1 लाख। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 10250, ये आंसर आ रहा है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास डिवीजन हो रही है, उसका डिवीजन का आंसर क्या आ रहा है? जो डिनोमिनेटर मेरे पास डिवीजन हो रही है, 2 × 250, कॉमन सेंस की बात है, ये होता है 500, तो बस 500। तो भाई ये लो। अब क्या है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको लिखूंगा मैं माइनस में, ठीक है भाई। ये रहा, क्योंकि मिडिल में मेरे पास है कि प्लस माइनस दोनों की साइन है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब देखो भाई, इस पूरे का आंसर आता है मेरे पास 2250 प्लस 10250 डिवाइड बाय 500। इसका आंसर आता है मेरे पास 16, ठीक है भाई। इसका आंसर आता है मेरे पास 16, और इसका आंसर मेरे पास आता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -25। तो हम वैल्यू टेक करेंगे 16 वाली, माइनस वाली निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हमारे पास हमें निकालना था कि वो हमारे पास जो 50,000 सम बन रहा है वो कौन से टर्म नंबर पे बन रहा है, ठीक है। तो वो 16 नंबर वाली टर्म पे हमारे पास बनेगा 50,000 टर्म। तो उसके इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कंपनी हमारे पास खुदाई करेगी तो वो जो कुएं की, तो उसके बाद वो, तो फर्स्ट राउंड पे उसका कितना आ रहा था? उसका फर्स्ट राउंड पे आ रहा था 1250 मीटर आ रहा था। उसके बाद सेकंड टाइम पे उसका आया, मतलब थर्ड मीटर, वो सेकंड मीटर पे उसने किया था तो ये आया था, इतने इतने पैसे चार्ज कर रही थी वो। उसके बाद क्या हो गया थर्ड पर? 1750। इसी तरह सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये हमारे पास जब 16 पहुंच चुकी होगी तो 16 वाले पर हमारे पास जो सम आएगा, सबका प्लस प्लस बता रहा हूँ वही, ये मैं इन सब का प्लस जो पहुंच चुका होगा वो मेरे पास पहुंच चुका होगा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया और एन की वैल्यू मैंने निकाल ली।
अब ज़रा इसको आंसर को मैं शो करा देता हूँ। ₹50,000 will be for 16 meters। ठीक है भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अ मैन बोरोस ₹25,000 एंड एग्रीज टू repay with a total profit of ₹10,000 in 10 installment। ठीक है, तो each installment being less than the preceding by ₹200, what should be his first installment। ठीक है, तो हमें मालूम करनी है कि उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है। मतलब हमारे पास जो सीरीज में जो पहला नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास मतलब एक सीक्वेंस में पहला नंबर जो आ रहा है, हमें नॉर्मली मालूम करनी है ए की वैल्यू। ठीक है भाई। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं अभी शुरू कराऊंगा ए की वैल्यू। मतलब उस पूरी के पूरी सीक्वेंस में पहला नंबर होता है ना हमारे पास, अगर हम कोई सी भी सीरीज बनाए या सीक्वेंस बनाए, ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है ना, तो उसने यही बोला है ना कि भाई उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है। समझ गए, इसमें हमें मालूम करनी है ए की वैल्यू। तो अब देखो भाई, ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका डेटा वगैरह सब किस तरह से बनेगा, चलो भाई बनाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे पास 12 है। ये तो आपको पता लग गया, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि भाई हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, वो किसकी करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास उसने उसने बोरो किए पैसे, कितने पैसे बोरो किए उसने, बोरो किए पैसे कितने, 25,000। और उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं आपको ये पैसे वापसी कर दूंगा, ये बात बोली उसने। और विद द प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ 10,000 जो कि हो रहा है, और लेकिन वो करेगा उसको 10 इंस्टॉलमेंट में वापसी करेगा। ठीक है, मतलब वो 10 बारियां लेगा इस तरह से। ये वन नंबर था जो ए था, फिर इसी तरह दूसरा चलेगा सीरीज का, उसका सीक्वेंस का, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एक तरीके से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब मालूम तो मैं पहला वाला करना है जो ए आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से ये चलेगा, सोन सोन 10 नंबर तक चलेगा। ठीक है, टर्म नंबर 10 तक चलेगा ये हमारे पास। तो भाई अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हमें जो जो दिया हुआ था यहाँ पर कि हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, वो वापसी करेगा 10 इंस्टॉलमेंट में वापसी करेगा, और ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द, अच्छा, हर इंस्टॉलमेंट जो होगी ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहली इंस्टॉलमेंट आती है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी, पहली इंस्टॉलमेंट आती है 5,000। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी ना, वो उससे 200 कम होगी। मतलब नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, मतलब ये मैं सबसे लास्ट वाला नंबर बता रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला जो 10वें नंबर पे होगा, अब उसके पिछले वाली 200 कम कर दो तो ये हो जाएगा 4,800। ये फर्स्ट, ये टर्म नंबर फर्स्ट नहीं है, ये टर्म नंबर लास्ट है बिल्कुल। मतलब ये है कि टर्म नंबर 10, अब ये 9, इस तरह से ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और 200 कम। तो अब आप एक बात नोट करो, हमारे पास जो अरिथमेटिक सीरीज होती है, ठीक है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, उसमें हमारे पास जो डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, अगली वाली टर्म के साथ क्या हो रही होती है, नॉर्मली प्लस हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -200, -200 हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो डी की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास -200 है। समझ गए भाई आप लोग सब, डी की वैल्यू हमें पता लग गई, हमारे पास क्या है, -200 है। तो इसको भी मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। डी की वैल्यू है मेरे पास -200, और एन की वैल्यू आपको पता है 10 इंस्टॉलमेंट में देगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल टर्म्स होंगी वो 10 ही होंगी। मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट भी 10 होंगी ना, और टर्म ही हमारे पास 10 हुई। और टोटल अमाउंट जी पे उसको कितना अकाउंट, फिर टोटल अमाउंट्स को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सबका सम है ना हमारे पास, जो वो पे करेगा, सारी इंस्टॉलमेंट का सम पे करेगा ना वो, मतलब उसका कुछ सम बनेगा ना, तो उसका सम क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई देखो, अपने माइंड में सोचो, उसने 25,000 बोरो किए थे, ठीक है, वही किए थे। उसके बाद उसने क्या कहा था कि वो प्रॉफिट पे 10,000 प्रॉफिट पे बेच देगा। ठीक है भाई, कितना प्रॉफिट था, 10,000 प्रॉफिट पे वो दे देगा। तो 10,000 प्रॉफिट मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई, लिख दिया बिल्कुल। अब क्या करो, इसको करा दो, प्लस करा दो इसके साथ, तो ये टोटल कितना बन गया भाई,
35,000 बन गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया समझ में। इतना इसने बोरो किए थे और उसके बाद उसने कहा था 10,000 का जो प्रॉफिट किए तो देगा, तो 10 10 इंस्टॉलमेंट में देगा। यहाँ से तो हमें एन की वैल्यू मिल गई, लेकिन जो हमें यहाँ पे पता चला है कि भाई इतने प्रॉफिट पे वो उसको वापसी करेगा। तो ये 25,000 था, उसको प्लस किया तो हमें टोटल सम मिल गया, इतना था। मतलब आप अगर मोबाइल फोन खरीदते हो ना इंस्टॉलमेंट पे, तो अगर वो मोबाइल आपके पास, आप लोगों का उसका प्राइस रहेगा 32,000, उसके प्राइस है। तो आप उनसे खरीद लेते हो अभी, कुछ एडवांस देके, और कुछ वो आपसे पैसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बोलते हो कि मैं आपको ये पैसे दूंगा, कितनी इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया कि भाई आप 6 से 7 महीने में दे देना, तो आप पर मंथ ऐसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 5,000 दे रहे हो उनको, ठीक है। तो आप 5,000 पे दे दोगे, लेकिन वो आपको फिर ये सेम प्राइस पे नहीं देंगे। जो 32,000 उस प्राइस, उस मोबाइल की ऑफिशियल प्राइस थी, वो आपको देंगे 3,500 पे देंगे। वो पे प्रॉफिट भी तो रखेंगे ना अपना। अगर वो आपको अभी अपना नुकसान करवा रहे हैं, वो आपको अभी के अभी दे रहे हैं, आपको हैंड टू हैंड दे रहे हैं कितने 5,000 में अभी के अभी दे रहे हैं, तो आप, और आपको इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको 6 महीने में देना है, कितने भी महीने में देना है, लेकिन वो आपसे क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई आप हमें क्या करना, आप हमें 35,000 पैसे पे करोगे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट भी बेसिकली यही होता है, ऐसे ही प्रॉफिट उठाते हैं ये लोग। तो समझ गए। अब उसने 25,000 लिए ना, वो वापसी क्या कितने करेगा, वो वापसी इतने करेगा। अब जो भी उसने खैर खुद बोला था कि वो कितने करेगा, वो 10,000 प्रॉफिट पे वापसी करेगा, उसने खुद बोली थी ये बात। अब उसको पैसे की जरूरत होगी, उसने रख लिए, जो भी बात थी। तो ये इस तरह से हमारे पास डेली लाइफ में यूज होती हैं चीजें, और हम इसी तरह के फॉर्मूले लगा के यूज करते हैं। तो भाई ये हम मुझे जो मैं वैल्यू मिल गई, ये मुझे मिल गई वैल्यू किसकी, एस एन की वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस एन की वैल्यू मेरे पास जो कि अब आ गई है, मतलब सम की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3,500, ठीक है भाई। अब बस जस्ट मुझे फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, इसमें किसी में भी जो पिछला भी क्वेश्चन किया था, अब ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो एन मिसिंग है, हम तो ये सब लगा के इससे भी निकाल सकते हैं। इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो बातें हो रही थी ना पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, वो हो रही थी सम की बात हो रही थी, सम आया हुआ था हमें, ठीक है। हमें ये नहीं बोला गया था जो 10वें नंबर पे जो वो इंस्टॉलमेंट देगा ना, वो कितने रुपए देगा। मतलब 10वें नंबर पे फॉर एग्जाम्पल उसकी इंस्टॉलमेंट पहले थी 5,000 थी, तो 5,000 से उसकी 6,000 पहुंच चुकी होगी। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो बस जितनी 5,000 6,000 या जितनी भी, बस जितनी भी देगा, तो बस 200 कम दे रहा था तो 4,000 पहुंच चुकी होगी। तो हमें वो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं बतानी है, हमें क्या बताना है, उसका सम बताना है। मतलब हमारे पास उसका सम ये रहा, गिवन दिया हुआ है ना, ये सम गिवन दिया हुआ है। मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात बता रहा था कि उसमें बताना था। ये वाले में तो हमें पहली इंस्टॉलमेंट बतानी है, इंस्टॉलमेंट नंबर वन, वो कितनी पे करेगा, बस ये बतानी है। तो भाई एस एन की वैल्यू हो गई मेरे पास, इतनी हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाय टू। ए की जगह ए ही आएगा, एन की जगह आएगा 10 - 1, और डी की जगह पे आएगा -200। यहाँ पे अब हम करेंगे इसको नॉर्मली, देखो सॉल्व, कटिंग कर लो, कटिंग हो रही है तो 2 5 10। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, 2a प्लस, ये हो गया आपके पास 9, और उसके बाद हो गया -200। यहाँ पे पूरा का पूरा 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब तो उसके बराबर में कुछ भी नहीं बचा, तो बस ब्रैकेट मैंने खोल दिया। 9 को मल्टीप्लाई कराओ 200 से, तो ये बनेगा 9 × 2 1800, लेकिन माइनस का 1800, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, माइनस का 1800, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3,500 इसको डिवाइड कराया 5 से, तो इसका आंसर आया मेरे पास, ठीक है, 700 आया, वो 7,000 आया। अब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ प्लस की माइनस की साइन लिखी हुई है, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो
स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, अभी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पर। प्लस हो गया ये दूसरी तरफ जाकर। अब क्या होगा, 700 को प्लस करो 1800 से, वो 7000 को प्लस करो 1800 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 8800। ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से मेरे पास एक आंसर आ गया 4400। तो ए क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास होती है टर्म नंबर वन। क्या होती है, टर्म नंबर वन। तो बस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो उसकी होगी ना, ठीक है, इतनी होगी पहली इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे आप डबल एल भी लगा सकते हो, एक एल भी लगा सकते हो, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। अच्छा, अब क्या होता है भाई, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी मैं आपको आगे का समझा रहा हूँ। 4400 उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई, तो दूसरी वाली कितनी थी, 200 कम बन रही थी, तो ये बनी, इतनी बनी, फिर इतनी बनी। इसी तरह से सो ऑन 10वें तक जितनी पहुंच चुकी होगी। बस मैं समझा रहा था, इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप देख सकते हो। और एक्सरसाइज 4.5 भी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई।